क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष गोदारा। सुभाष गोदारा। गोदारा। सुभाष जी, अपने बारे में बताओ जरा। सर, मैं जोधपुर जिले का रहने वाला हूँ और मैंने 10th श्री सरस्वती बाल वीणा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से और 12th अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर और ग्रेजुएट जैन व्यास विश्वविद्यालय से। रेगुलर या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट की। फिर आपने बीए कर लिया 2017 में। जी 17 से 22 तक क्या कर रहे हो, 5 साल? सर, मैंने 2017 में बीए कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। कौन कौन से कंपटीशन दिए? सर, मैंने एलडीसी का दिया था, एलडीसी का दिया, और स्टेनोग्राफर दिया था और और उसके बाद तो कोविड आ गया तो उसके बाद कोई एग्जाम रहते नहीं। उसके बाद हुई नहीं। इनमें क्या हुआ आपका, नहीं हुआ? सर, एलडीसी में तो मैं आधा नंबर से रह गया था। आधे नंबर से? जी सर। अच्छा और स्टेनोग्राफर में मेरा हुआ था लेकिन मुझे स्टेनो लैंग्वेज आ नहीं रही थी। अच्छा। तो सर मैं अगर एलडीसी में आधे नंबर से ना रहते, आपका सिलेक्शन हो जाता, तो क्या ये एसआई का एग्जाम देते कि नहीं देते? जी सर, मैं एग्जाम देता। क्यों? हो गई ना, एलडीसी मिल गई। सर, एलडीसी में तो हो गया वो, लेकिन प्रोग्रेस करना। तो प्रोग्रेस में आपने आरएस क्यों नहीं सोचा? सर आप आरपीएस बनते सीधे। जी सर, मैंने आरएस का सोच रखा और मैंने आरएस दिया भी है मैंने इस बार। तो आपने बोला तो नहीं, मैं तो आपके मुंह से निकला, आपने बताया नहीं कि मैंने आरएस दिया। तो बताने में क्या संकोच था? आरएस कब कब दिया आपने आरएस? इस बार दिया। इस बार दिया। क्या हुआ? रिजल्ट आना है, तो बिल्कुल सेफर साइड में थे। रिजल्ट भी नहीं आया, ये भी नहीं कह सकते कि आपका नहीं होगा। आ, मेरे साथ एक अभी घटना घटी। मेरे बेटे के अकाउंट से साइबर क्राइम के थ्रू 70,000 रुपया निकाल लिया गया। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए था? निकालने के बाद हम्म, सर आपको सबसे पहले तो सर नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए। हम्म। उसके बाद सर जो भी कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी होगा क्या है वो? सर। एक फोन नंबर है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है कि अगर साइबर क्राइम हो तो सबसे पहले इस फोन नंबर पर आप कंप्लेंट करें। वो फोन नंबर क्या? इसके बारे में नहीं ध्यान है। आप थाने के एसएचओ हैं, ठीक है। मैंने एक थाने में गया, वहां उस फोन नंबर पे मैंने अपनी प्रॉब्लम लिखवा दी। पता भी चल गया कि अलवर और बंगाल और हरियाणा में वो ठग क्राइम वाले जुड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे उन्होंने कहा, साहब आपकी फैक्ट्री जो है वो फलाने एरिया में पड़ती है, उस थाने में रिपोर्ट जाके। मैं स्वागत कक्ष में गया, वहां सिपाही भी मेरे स्टूडेंट निकले, सब कुछ हुआ। लेकिन एसएचओ साहब ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर दी। सर इसमें वहां जाना पड़ता है, हमारे पास मैन पावर कम है, और मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, जोधपुर में रहता हूं, मैम से किसी से भी फोन भी करवा सकता था। आप अगर एसएचओ होते तो इस केस में क्या करते, ये बताओ। सर, अगर आपका अगर थाना क्षेत्र दूसरा है तो मैं सर 0 एफआईआर दर्ज कर सकता एफआईआर दर्ज कर लेते? हूँ। सर 0 एफआईआर दर्ज मतलब नहीं, मैं तो मान लो उसी थाने में गया हूं जिसपे वो एरिया है। आप उसी थाने में तो हाँ, सर। तो आप मेरी एफआईआर दर्ज कर लेते। जी सर, एफआईआर मतलब दर्ज कर लेते हैं। तो वहां क्यों नहीं हुई मेरी फिर? सर ऐसा तो कुछ कहने से। बताओ, आप बताओ, ये रियल घटना बता रहा हूं आपको। क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च हुई? सर या तो आपका जो मतलब थाना क्षेत्र है उसी के अंदर आपको मैं एफआईआर वहीं गया, बहुत होनी हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए थी। आप होते तो कर लेते। जी सर। अगर उस केस का निपटारा 10 साल ना होता तो फिर आप क्या करते? ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि सर न्यायपालिका पे भरोसा रखिए सर। न्यायपालिका पे भरोसा है। अगर एक क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको किसके सामने पेश करते हैं? कहते हैं 24 घंटे के अंदर पेश करो। किसके सामने ले जाते हैं सबसे पहले? सर मजिस्ट्रेट के साथ। मजिस्ट्रेट किस लेवल के होते हैं वो? सर डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेशन जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज? सर डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। अभी आज कल एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनको 34 इयर्स के बाद
1 साल का पनिशमेंट मिला। क्या घटना है? घटना सर कोई मर्डर केस था। मर्डर क्या था? पूरा तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मर्डर केस से संबंधित है। तो क्या आपके दृष्टिकोण से हमारी न्याय प्रणाली इतनी सुस्त है कि 34 इयर्स के बाद उनको 1 साल की सजा हुई? 34 साल पहले क्यों नहीं हो गई भाई, जब उसने मर्डर किया है? उसके खिलाफ अपराध सिद्ध होने में थोड़ा टाइम लगे और जो अपराध तो सिद्ध हुआ ही होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने तक को गए हैं। लेकिन सर जिन्होंने अभी इन्वेस्टिगेशन की थी उन्होंने सही ढंग से नहीं की होगी, जिसकी वजह से अभी इतना ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि उनको सबूत इन्वेस्टिगेशन से ढंग के लिए क्या करना चाहिए? सर मतलब जो भी है उनका साक्ष्य आज जुटाने में वो नाकाम रहे होंगे, या फिर मतलब इतनी देरी लगी इसकी वजह से। ज्ञानवापी में ज्ञानवापी का मतलब क्या? ज्ञान का कुआं। ज्ञान का कुआं। वापी मीन्स कुआं। ये पारसी वर्ड है, हिंदी वर्ड है कि संस्कृत वर्ड है? संस्कृत। संस्कृत वर्ड है। टीवी देखते हो? देखते थे लेकिन कम देखते सर। कम देखते हो? क्या देखते हो टीवी में? सर अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए। अरे कौन सा, वही तो, कौन सा चैनल देखते हो तो पूछ रहा हूँ। चैनल कौन सा देखते हो? चैनल तो अच्छा कोई फिक्स नहीं है। नहीं, अभी कल कौन सा, पिछले हफ्ते में कौन सा चैनल देखा? फिलहाल तो मैं सर यहाँ रूम लेके रह रहा हूँ, तो मेरे पास फैसिलिटी नहीं है टीवी देखने की। इससे पहली बार लास्ट कब देखा था, कौन सा चैनल? तो यही न्यूज वगैरह टीवी राजस्थान। न्यूज में तो बहुत सारे आते हैं। आज तक आता है, इंडिया टीवी आता है, जी आता है, एबीवीपी आता है, रिपब्लिक इंडिया आता है। कौन सा देखते हो? टीवी राजस्थान और जी न्यूज। केवल जी न्यूज। जी न्यूज में 5 बजे एक शो आता है, उस शो का नाम क्या है? ध्यान नहीं है? जी न्यूज का मालिक कौन है, ध्यान है? नहीं ध्यान, कोई बात नहीं, ये तो जनरल पूछ रहा हूं, वैसे कोई जरूरी नहीं कि अपने को पता हो। आप व्हाइट शर्ट और काली पैंट पहन के क्यों आए यार, नजर ना लगे? नहीं सर। हाँ, सर मुझे पसंद है ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, और सर मुझ पे थोड़ा अच्छा भी लगता है इसलिए। हमेशा यही पहनोगे? हमेशा तो नहीं, लेकिन फिर भी सर मैं पुलिस वाले तो खाकी पहनाएंगे, पहनवाएंगे। खाकी तो पहनेंगे सर, फिर? लेकिन मैं सिविल में होता तो सर मुझे वाइट शर्ट पहनना। व्हाइट शर्ट पहनना अच्छा लगता है। आपकी हॉबी है खो खो? जी सर। ये तो लड़कियों का खेल है यार, है? लड़कों को तो लड़कों में बताओ, इंडिया ने कभी इस मैच को जीता खो खो को? सर इंडिया लेवल पे, मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे तो है नहीं, ये इंडिया एक क्षेत्रीय गेम है। कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो में? 12 खिलाड़ी होते 12 खिलाड़ी होते हैं। क्या होता है इसमें? हैं सर। इसमें 2 टीम होती है और एक टीम के खिलाड़ी सर, इसमें सर 9 खिलाड़ी खेलते हैं। एक टीम के खिलाड़ी नीचे बैठते हैं और अगली टीम के 3 खिलाड़ी ग्राउंड में आते हैं और सर वो रनिंग करते हैं, और उनके पास 9 मिनट या 7 मिनट का टाइम होता है जिनमें उनके हाथ टच करते ही फाउल हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ऐसे करके पॉइंट मिलता है। आपने कई बार न्यूज़ पेपर भी पढ़ते रहते हैं, ये पुलिस रिमांड पे है, तो ये रिमांड और ये क्या सब मतलब क्या समझते हैं इनको? रिमांड मतलब अगर कोई अपराधी है तो उसे पूछताछ करना, क्राइम से संबंधित। आप पुलिस में मतलब क्यों आना चाहते हो, क्या ऐसा भी पहले है? तो जॉब सिक्योर, और उसके बाद सर मुझे इसमें क्या है कि सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा होना। एक अच्छे पुलिस अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए और आप क्या समझते हैं कि आप में वो गुण है? सहनशील और धैर्यवान होना सबसे बड़ा गुण है, और एक नेतृत्व क्षमता। ये लगता है कि ये मुझ में है थोड़े बहुत है। एक गांव का आदमी है जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उसके साथ कोई घटना हुई है, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे कि उसे क्या करना चाहिए? सर अगर उसके साथ अगर ऐसी कुछ घटना हुई है तो सर मैं पहले तो उन्हें यही इन्फॉर्म कहना चाहूंगा कि आप नजदीकी पुलिस थाना में जाके उसकी एफआईआर दर्ज करवाएं, जो भी उचित होगा जो कार्रवाई की जाएगी उसके बाद कानूनी कार्रवाई। आपने अभी कहा था मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, तो ये मजिस्ट्रेट तो एसडीएम भी मजिस्ट्रेट होते हैं, तो इनमें और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है इनमें क्या अंतर होता है? इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है।
पुलिस के क्या क्या काम होते हैं? सर पुलिस का पहला तो काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपराध नियंत्रण। कैसे करते हैं अपराध नियंत्रण? सर अपराध नियंत्रण पुलिस अगर गश्त के दौरान या फिर अगर कोई उनके पास कोई ऐसा केस आता तो वो उन्हें सॉल्व करके। आम धारणा में ये जनरली डिस्कशन होता है कि पुलिस की छवि सुधारने की ज़रूरत है, तो आपकी नज़र में क्या पुलिस की छवि है और उनमें क्या सुधार की ज़रूरत है? सर आम लोगों में ये धारणा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा पूर्वाग्रह से ज़्यादा ग्रस्त होने की वजह से, और इसमें सर पूरे डिपार्टमेंट का दोष नहीं दे सकते। अगर हाँ कुछ व्यक्ति विशेष का ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से अगर पूरे डिपार्टमेंट पे उंगली उठ रही है, वो पूरी डिपार्टमेंट की कमी नहीं होगी, किसी व्यक्ति विशेष की होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या है कि आप बहुत अच्छे पुलिस अफसर बनेंगे? मैम एक तो मुझे मेरे में धैर्यवान और सहनशील इनसे लगता है कि अच्छे पुलिस अफसर बनेंगे। और मैं मुझे नेतृत्व क्षमता भी मतलब मेरे में अच्छी है, क्योंकि मैं अपने स्कूल लेवल पे मैं क्रिकेट मतलब खो खो टीम का कैप्टन वगैरह रह चुका हूँ। खेल के कैप्टन से और पुलिस में कैप्टन पुलिस में बनने सर- से फर्क है दोनों में तो? मैम अगर टीम वर्क, क्योंकि पुलिस में भी टीम वर्क होता है और इसमें भी अगर टीम वर्क, टीम को साथ लेके और टीम को मैनेजमेंट करके अगर सही समय का पाबंद होकर अगर ये सब किया जाए तो वो उसमें अच्छा फायदा मिल सकता है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि पुलिस में क्या क्या सुधार होने चाहिए? आपका जो भी अनुभव है अभी तक का, से आपको क्या लगता है पुलिस में क्या क्या सुधार होने चाहिए? अब तो फिलहाल तो 2-4 चल रहे हैं वो अच्छे काम। एक तो स्वागत पक्ष वाला, और एक महिला डेस्क हम्म, पुलिस थाने में, और एक महिला सखी भी चल रही है। प्रत्येक गांव में महिला सखी का गठन हो रहा है, जिसके तहत वो महिलाओं को मतलब बेझिझक वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और एक सीएलजी ग्रुप भी बना हुआ है, जिसके तहत एक पुलिस अधिकारी या पुलिस थाना अधिकारी सीधे गांव के लोगों के संपर्क में रह सकते हैं। ये तो सब चल रहे हैं, इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई सुधार करना चाहिए इसके कार्य प्रणाली में? जी मैम, इसके अलावा अगर मतलब कुछ हद तक ये शिकायतें आ रही है कि मतलब अगर परिवार या ऐसा कुछ आता है तो उनके पास उनकी सही सुनवाई नहीं की जा सकती, तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि अपने हर स्टाफ के साथ, और कोई भी अगर आम से आम आदमी आए तो वो सीधा अपने, अगर प्रॉब्लम हो सॉल्व नहीं हो तो वो अपने अधिकारी से संपर्क कर अपनी समस्या बता सकता है। अच्छा, ऐसा मान लीजिए कि कभी कोई क्राइम हो रहा है, आपके आंखों के सामने क्राइम हो रहा है, कोई किसी को पीट रहा है या कोई लूट रहा है, तो आप क्या करेंगे? मेरी प्राथमिकता रहेगी तो पहले तो मैं उन्हें जो मारपीट हो रही है उनको बीच बचाव करके मैं शांत करने की कोशिश करूंगा, और जो फिर दोनों पक्षों को मैं देखूंगा कि अगर किन की कैसे कैसे, और उसी के हिसाब से मैं कार्रवाई करके उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। वही मौके पे कार्रवाई करेंगे? आप अकेले हैं, सिविल में हैं, कहीं जा रहे हैं, तब क्या करेंगे? अगर मैं सिविल और अकेला हो तो भी मैं मेरा प्रयास करूंगा कि वो घटना ना हो, और मैं उन्हें रोकने का पूरा प्रयास करूंगा अकेले होगा तो। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि वो थोड़ा नहीं हो रहा है कंट्रोल में, तो फिर मैं अपने साथी को भी बुलाऊं, इन्फॉर्म करूंगा और थाना पे। मान लीजिए आपके क्षेत्र में आप थाना अधिकारी हैं, कोई दंगे की स्थिति बन जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तोड़फोड़ पे उतार हो जाती है, फिर आपका क्या रहेगा, कैसे करेंगे उसको? मैम दंगे की अगर स्थिति हो जाती है और मुझे इन्फॉर्म मिलती है तो मैं सबसे पहले तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस स्थान पर पहुंचूं, और उसके बाद मैं अपने अधिकारी से संपर्क करके मैं अपनी मतलब बैकअप टीम का भी तैयार रखूंगा, और जाके पहले तो उनके साथ समझाइश करूंगा। अगर समझे से मामला हल हो जाए तो अच्छी बात है, और फिर भी अगर भीड़ अगर नहीं मान रही है तो मैं अपनी बैकअप टीम मंगाऊँ, और उसके बल पे मैं मामला शांत करने फिर बल प्रयोग भी करेंगे? नहीं, अगर सर भीड़ ज्यादा उग्र हो रही है। आपने दो चीजें का उपयोग किया कि पुलिस में आना चाहता हूं, जॉब सिक्योर है। किस जॉब को इनसिक्योर मानते हो? फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ और मुझे जो नहीं, बेरोजगार में तो ऑप्शन बहुत सारे हैं ना। पुलिस की जॉब ही सिक्योर क्यों है? आपने कहा मैं इसलिए पुलिस ज्वाइन करना चाहता हूं, जॉब सिक्योर है। वाई पुलिस जॉब इज ओनली सिक्योर? ऐसा
आप बताओ मुझे ना, आपने कहा है। हाँ मैंने बोला, लेकिन मेरा पहला पॉइंट था कि जॉब मैं तो मानता हूं कि ये सिक्योर ही नहीं है। इनके तो पुलिस वालों पे तो रोज तलवार लटकी रहती है, कब कुछ हो जाए, क्या हो जाए, क्या पता क्या हो जाए। सबसे सिक्योर तो टीचर ही है, कोई पूछने वाला नहीं है, पास के फेल कोई पूछने वाला नहीं है उनको। लेकिन सर मेरा पहला पॉइंट ये था कि मुझे जॉब चलिए, दूसरा आपने कहा कि इसमें जॉब प्रतिष्ठा है। लोग तो कहते हैं पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो प्रतिष्ठा कहाँ हो गई भाई? सर ये वर्ड वही लोग कहेंगे, अगर अपराधी है तो वो यही बोलेंगे कि ना तो दोस्ती अच्छी प्रतिष्ठा तो आरएस आईएएस प्रोफेसर डॉक्टर में भी है। लेकिन सर अगर ग्रामीण परिवेश से देखा जाए तो एक थानाधिकारी की अच्छी थी। ग्रामीण में तो मुझे लगता है पटवारी की प्रतिष्ठा ज्यादा है, डॉक्टर उनकी प्रतिष्ठा डॉक्टर- ज्यादा है पुलिस वालों से। होगी और है भी, फिर आप तो कह रहे हो कि प्रतिष्ठा की वजह से मैं आना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि मैं क्यों अच्छा लगा? यूं थोड़ी बोल दिया, प्रतिष्ठा है तो क्यों जस्टिफाई करो उसको? प्रतिष्ठा तो सर सामाजिक प्रतिष्ठा है और सीधा हर आदमी के सीधे संपर्क में रह सकता हूँ। पटवारी ग्राम सेवक सीधे ज्यादा पुलिस के संपर्क में रहते हैं यार। पुलिस वाले तो संपर्क में तब आते हैं जब कोई क्राइम हो, बाकी थोड़ी संपर्क में रहते हैं। तभी तो सर अगर तभी तो मैम अगर आम आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सीधा पुलिस के पास आएगा, तो उनकी समस्या हम अगर समाधान कर सकते हैं। बिना समस्या के तो कोई नहीं जाता, बिना नहीं हो समस्या आम के आदमी तो जाता नहीं है। पटवारी ग्राम सेवक तो रोज घूमते हैं, राम 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 होती है उनसे, तो राम राम सा सुबह शाम मिलते हैं, वो तो ज्यादा संपर्क में आते हैं। आप इतने बड़े हो गए, अब तक कितनी बार पुलिस के संपर्क में रहे? थाने में कितनी बार गए? थाने में तो एक दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया। तो फिर कहाँ संपर्क में आए? फिर क्या हुआ, जाते काम हो गया आपका? हाँ सर। किसने किया उसको कंफर्म डॉक्यूमेंट को? तो सर हमारे गाँव में बीट कांस्टेबल लगा, उन्होंने। कांस्टेबल साहब ने किया, बढ़िया बात।